हेलो एवरीवन। आरएमएल में वैकेंसी थी जो कि नॉन पैरामेडिकल की बता रहा हूँ, नॉन टीचिंग की पोस्ट है। ठीक है, तो इसमें अगर 10th वाले भी एलिजिबल हैं, 12th वाले भी, ग्रेजुएशन वाले भी, पेनी स्ट्रीम वाले वो भी एलिजिबल है। तो वो देख लें आपकी कौन कौन सी पोस्ट है, एप्लीकेशन लाइव हो चुके हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी अगर मैं बता दूँ तो 7 जनवरी है। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में रखना है ना। इसमें एप्लीकेशन जो आप करेंगे तो 5 स्टेजेस आएंगे, जिसमें रजिस्ट्रेशन होगा पहले, फिर आपके एसेंशियल इन्फॉर्मेशन बढ़ी आएगी, फिर अपलोड फोटो सिग्नेचर डॉक्यूमेंट होंगे। ठीक है, पेमेंट फीस और सबमिशन होगा, फिर फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे वैकेंसी किस किस की है मैं बता दूँ। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, जैसे मैंने आपसे कहा 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक वालों की इसमें एलिजिबल है। इसमें मैं आप देख सकते हैं कौन कौन सी एलिजिबल है पोस्ट है, देख सकते हैं असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की, जूनियर अकाउंट ऑफिसर की, ठीक है, स्टोर कीपर, सिविल इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर की सारी इसमें, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एसी एंड टेलीकॉम, ये सारे एलिजिबल है। नेक्स्ट लाइब्रेरी ग्रेड 2 रिसेप्शनिस्ट, ठीक है, सैनिटरी इंस्पेक्टर, स्टैटिकल असिस्टेंट, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर एंड वर्क टेक्नीशियन ग्रेड 2। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड की वैकेंसी है ना। तो लेवल 8 की सबसे इसमें हाईएस्ट है लेवल असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, और सबसे लोवेस्ट है वर्किंग इन 3 पोस्ट है, ग्रेड 2। तो इन सबकी अपनी इंडिविजुअल पोस्ट है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। पहले हम बात करते हैं इसमें पीडब्ल्यूडी में आपकी कुछ पोस्ट रिजर्व है, 4 पोस्ट रिजर्व है। एक सेकेंड, हाँ जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी में, यहाँ पे पीडब्ल्यूडी में यहाँ पे नहीं दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्लैरिफाई नहीं की है कि किस पोस्ट में वो आपकी है, किसकी नहीं है, पर 4 पोस्ट ओवरऑल रिजर्व है आपकी, अगर आपके पास इनमें से कोई भी डिसेबिलिटी हो तो। आपके हम पे स्केल की बात करें तो जो लेवल 4 है उसको आपको 2400 ग्रेड पे है आपका, मतलब 25 से 25,500 रुपये इनिशियल पे है आपका, अलाउंस वगैरह से लेके, और 8 से 9 हज़ार के बीच में आपका डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, 35 के आसपास पहुंच जाएंगे। लेवल 5 2800 ग्रेड पे है, ये आपकी 35 से स्टार्टिंग होगी, 35-40। ठीक है, आपका 4200 ग्रेड पे लेवल 6 35,400 से आपके 50 से लगभग 42 या 45 के आसपास स्टार्ट होंगे। जो भी आपका इनिशियल पे होता है, जैसे लेवल 7 है 44,900 रुपये, तो इनकी जैसे स्टार्टिंग अलाउंसेस वगैरह होगी 60 के आसपास। ठीक है, आप देखो अभी आप देख रहे होगे कि मैं इसके अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा डिफरेंस क्यों बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आपकी सैलरी बढ़ती जा रही है ना। ठीक है, पे बैंड के अकॉर्डिंग, तो एक रेशियो होता है कि इसका 50% है ओवरऑल का, फिर इसका 10%, फिर 5%, 20%। तो उसके अकॉर्डिंग जो डिफरेंस आता है वो मिनिमम डिफरेंस जो रहता है वो 5,000 का। ठीक है, और मैक्सिमम डिफरेंस रहता है 20,000 का। इतना आपकी इनिशियल्स पे। ठीक है, और कुछ पोस्ट ऐसी होती है जैसे कि आप जब 5600 ग्रेड पर में चले जाओगे तो आपकी इन हैंड आपकी आपकी 80+ से स्टार्टिंग हो जाएगी इन हैंड, 80 से 1 लाख। अब ये डिपेंड करता है आपकी पोस्ट क्या है, क्योंकि पोस्ट भी डिपेंड करती है। अगर आपकी लेक्चरर की पोस्ट है पॉलिटेक्निक में तो ऑब्वियसली बात है आपकी इनिशियल 95 या 90 से या 1 लाख के बीच की स्टार्टिंग होगी। ठीक है, कट कटा के। लेवल 8 की बात करें तो लेवल 8 की इसमें 4800 ग्रेड पे है। ठीक है, 47,600 रुपये सोलो, ये आपका इनिशियल पे है। मतलब इसमें कोई भी अलाउंसेस नहीं जुड़ा है, तो आपका 50,000 के आसपास आपकी सैलरी बन रही है। तो सोचो अलाउंसेस लग के तो आपकी कितनी बनेगी। तो ये मैं जो बता रहा हूँ अब इसमें लगभग 20,000 का लगभग सब तक डिफरेंस आएगा। तो इसकी जो इनिशियल स्टार्टिंग होगी 70 से नीचे नहीं होने वाली, क्योंकि इनकी होती है 65 से आसपास, तो इनकी 70 से नीचे नहीं होने वाली इनिशियल स्टार्टिंग। ठीक है, लेवल 8 की। अब एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग पोस्ट देख लेते हैं, मतलब किस पोस्ट पे कौन सी एलिजिबिलिटी। सबसे हम जैसे कि लोवेस्ट की बात करी थी, तो इसमें भी हम सबसे लोवेस्ट की बात करेंगे, वर्क टेक्नीशियन, स्टेनोग्राफर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव। तो वर्क टेक्नीशियन की जैसे कि मेट्रिकुलेशन है 10+2 डिप्लोमा इन रेस्पेक्टिव ट्रेड और 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, दैट्स टू बी एलिजिबल। तो 10th पास वाले हैं पर यहाँ पे डिप्लोमा चाहिए वर्क टेक्नीशियन में और 5 साल का एक्सपीरियंस। दूसरा आपके पास स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, इसमें आपका क्या चाहिए, एक सेकेंड होगा, इसमें आपका ग्रेजुएट चाहिए, किसी में भी हो, कोई भी स्ट्रीम से हो, कोई दिक्कत नहीं। 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। हिंदी में चाहिए टाइपिंग, और हिंदी में और इंग्लिश में स्टेनोग्राफर। ठीक है, और टाइपिंग में चाहिए 40 और 35, मतलब 40 अंग्रेजी में और 35 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में। ठीक है, और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ द कैंडिडेट विद द बाइलिंगुअल स्टेनोग्राफी कैंडिडेट विल द इंग्लिश स्टेनोग्राफी विल बी कंसिडर। कहने का मतलब ये है, अगर कैंडिडेट कम होते हैं या फिर कैंडिडेट हिंदी में कम अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, तो इंग्लिश में जिसके आधा अच्छे होंगे या इंग्लिश जिसकी बेटर होगी स्टेनोग्राफर में, उसको कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे लिखा है इन एब्सेंस ऑफ कैंडिडेट, ध्यान रखना बाइलिंगुअल में। ठीक है, जैसे कि हिंदी में अकॉर्डिंग आपकी इंग्लिश अच्छी है तो उसको इंग्लिश को ही कंसिडर किया जाएगा। मोस्टली वर्क के सारे इंग्लिश में ही रहते हैं, हिंदी में बहुत कम रहते हैं। ठीक है, ग्रेजुएट विद द नॉलेज ऑफ द नथिंग एंड ड्राफ्टिंग। देखिए बात करता हूँ सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की, तो ग्रेजुएट चाहिए आपके नथिंग एंड ड्राफ्टिंग में, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए इन गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग ऑटोनोमस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपने कॉन्ट्रैक्चुअल या आउटसोर्स पे वर्किंग पे आपने काम किया हो। ठीक है, और आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट हिंदी और 40 इंग्लिश में हो, दैट्स इट। ग्रेजुएट वर्क एक्सपीरियंस 1 साल का। ठीक है, और ये ठीक।
टाइपिंग। तो ये चीज़ है ना, क्लैरिफाई हो गई। ठीक है, 3 चीज़ें हैं इसमें बस। नेक्स्ट पोस्ट है स्टैटिकल असिस्टेंट ऑफिसर असिस्टेंट की, एमएससी चाहिए बायोस्टैटिक्स एंड स्टैटिक्स में। ठीक है, एबिलिटी टू यूज द कंप्यूटर। ठीक है, एक्सपोर्ट टू द एबिलिटी स्टैटिकल सॉफ्टवेयर हैंडल, मतलब आपके जो स्प्रेडशीट वगैरह वो चीज़ें आपको पेपर प्रेजेंटेशन आना चाहिए। तो ये चीज़ें एबिलिटी टू यूज टू कंप्यूटर, और मेन चीज़ आपके एमएससी में चाहिए। ये तो अगर नहीं होगी तो भी आपको मेन चीज़ें आ जाएगी धीमे धीमे करके। नेक्स्ट बात करते हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर की, 10th पास चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, टेस्ट सर्टिफिकेट 1 साल का होता है इसका, है ना, और सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स का, है ना, और नॉट लेस देन 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 4 साल से कम का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर यही आपके पास सर्टिफिकेट डिप्लोमा हो तो यही एक्सपीरियंस 3 साल का हो जाता है, और अगर डिग्री हो तो एक्सपीरियंस 2 साल का हो जाता है, 2000 में 1 साल का ही रह जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पोस्ट की हम बात करें रिसेप्शनिस्ट की। अब डिग्री चाहिए केवल, किसी में भी हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए जर्नलिस्ट या पब्लिक रिलेशन में। ठीक है, डिजायरेबल में लिखा है अगर एक्सपीरियंस हो, ठीक है, किसमें, पब्लिक रिलेशन पब्लिशिंग में है। ठीक है, दैट्स इट। और वर्किंग ऑफ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर वो तो होगी ना, उससे क्या दिक्कत है, क्योंकि फिर रिसेप्शन का काम कैसे करोगे। नेक्स्ट पोस्ट है लाइब्रेरी ग्रेड 2 की, बीएससी डिग्री चाहिए। ठीक है, इन इक्विवेलेंट, मतलब रिकॉर्ड इंस्टीट्यूट से, ठीक है, किसी में भी चलेगी, एंड या फिर एंड बैचलर डिग्री इक्विवेलेंट टू लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, लाइब्रेरी साइंस के इक्विवेलेंट कोई डिग्री चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बीएससी हो तो दैट्स टू बी ओके। अगर आपकी 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, दैट्स इट। और कंप्यूटर की नॉलेज, टाइपिंग आपकी 30 इंग्लिश में और 25 हिंदी में वर्ड पर मिनट टाइपिंग का। ये डिजायरेबल में, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। मेन चीज़ है आपका बीएससी डिग्री चाहिए लाइब्रेरी ग्रेड में। नेक्स्ट आपकी पोस्ट है जूनियर इंजीनियर की, जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एसी एंड टेक्निकल, एसी इंजीनियरिंग एंड दूसरा सीसीटीवी टेलीकॉम कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो इसमें ऑलमोस्ट सब में एक ही चीज़ लिखी होगी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, पर थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि डिप्लोमा डिप्लोमा का सीन रहता है ना। इसमें सब में एक ही चीज़ मांगी है, डिप्लोमा, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, एक्सपीरियंस, वर्क जो एक्सपीरियंस है वो डिजायरेबल में, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, ठीक है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल, ठीक है, डिप्लोमा इन आपका मैकेनिकल में भी चल जाएगा। ये है किसके लिए, मैकेनिकल गैसेस। ठीक है, तो एमसी एमसीएस, ठीक है, ये मैकेनिकल गैसेस में, ठीक है, एसी वाले में भी ये चल जाएगा। ठीक, और इन एज द केस मे बी द फर्स्ट डिवीजन विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द लाइन। ठीक है, कहने का मतलब इन्होंने यहाँ पे एक्सपीरियंस डिजायरेबल में हटा दिया, एसेंशियल में कर दिया इस पोस्ट के लिए बस। ठीक है, और इन सब में डिजायरेबल में पड़ा हुआ है एक्सपीरियंस, देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है टेलीकॉम में, तो इसमें कोई एक्सपीरियंस का इशू नहीं है, फर्स्ट डिप्लोमा चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, और नहीं इसमें भी एक्सपीरियंस विद 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन कंसर्न। तो इन 2 पोस्टों में एक्सपीरियंस को एसेंशियल में डाला है, बाकी इन तीनों में आपका डिजायरेबल में है। तो इंजीनियर की पोस्ट है, केवल डिप्लोमा वगैरह, यहाँ पे यही चीज़ केवल गड़बड़ है, केवल डिग्री वालों को मौका भी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टोर कीपर की, है ना। स्टोर कीपर की वो पोस्ट है, इसमें डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइजेशन से, और उसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का रखा आपको मटेरियल मैनेजमेंट में। ठीक है, और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, दैट्स इट। जूनियर अकाउंट ऑफिसर की, तो डीटीई की या फिर एमकॉम हो विद अकाउंटेंसी इन बीकॉम। ठीक है, या उसके साथ साथ ये हो या फिर ये हो। ठीक है, उसके साथ साथ 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज ए असिस्टेंट अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट है हमारी असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की। इसमें जो कुछ चीज़ें जो डिजायरेबल में, हम एसेंशियल की बात करते हैं, डिग्री चाहिए किसी में भी चल जाएगा एसेंशियल। ये फिजिकल पैरामीटर्स हैं, इसको आपको फॉलो करना चाहिए। देखो सिंपल सी बात, सिक्योरिटी की बात है तो फिजिकल पैरामीटर्स तो क्लियर कट होंगे। आई आपकी 6/12 होनी चाहिए, ठीक है, विदाउट ग्लासेस। ठीक है, और हाइट 170 डिग्री, 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन फॉर द रेजिडेंट हिल एरियाज के लिए, 81 सेंटीमीटर्स आपको चेस्ट में चाहिए, फुलाने पे आपका 85% चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर इन एक्सपेंशन। ठीक है, तो इन चीज़ों का फिजिकल पैरामीटर है आपके। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। एक्सपीरियंस चाहिए इसके साथ 5 साल का एटलीस्ट, है ना, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। तो बस एसेंशियल में इतना ही, एक्सपीरियंस सॉरी क्वालिफिकेशन में सब इतना ही है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आपका जो इशू आएगा वो केवल जाति प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग आएगा, SC ST EWS एंड OBC के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि आपका जो CVT का फॉर्म भरने की लास्ट डेट फॉर CVT की जो एग्जाम डेट है उससे 6 महीने के भीतर का होना चाहिए। तो जब अपने को एग्जाम डेट ही नहीं पता तो हम इशू डेट कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारा भैया 10 जून को इशू हुआ है तो हमारा वैलिड है कि 9 जून को इशू हुआ है वैलिड है नहीं, या 12 जुलाई को है। तो ये चीज़ इशू है, इसको आप ऑफिशियल मेल के थ्रू क्लैरिफाई करें। ठीक है, केवल और केवल यूआर कैंडिडेट यहाँ पे थोड़े सेफ है, और EWS थोड़े सेफ है, क्योंकि EWS सर्टिफिकेट अगर रिप्रेजेंट नहीं कर पाते विद इन डेट का तो उन्हें यूआर कैंडिडेट मान लिया जाता है, पर बाकी सबका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। तो लेकिन जो खतरे की घंटी वो सबके लिए है, तो प्लीज सभी लोग करें मेल। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें, अगर आप EWS का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको जरूर करना चाहिए, नहीं सभी का, SC ST OBC एंड EWS सब। ठीक है, फीस की बात कर लेते हैं तो EWS एंड OBC और UR के लिए 1180 रुपये है, और SC ST के लिए 708 रुपये है।
ठीक है। बाकी और इसमें आपके लिए कुछ है नहीं जानने के लिए, ठीक है। और ऑफिशियल मेल आईडी आपको यहाँ पे दिख गई होगी, ठीक है, नीचे यहाँ पे दिख रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। अप्लाई करने का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है। आपका एग्जाम कब तक होगा उसकी भी डेट आपको क्लैरिफाई लगेगी, तो प्लीज़ ऑफिशियल मेल के थ्रू क्लैरिफाई करें कि आपकी इनिशियल इशू डेट क्या है, सर्टिफिकेट की क्या रखनी चाहिए सर, मतलब मिनिमम इनिशियल इशू डेट क्या होनी चाहिए। तो वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।